और देखिए सीधा बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और कई डॉलर्स की मांग भी यहां पर की गई है। 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, करके आपको जानकारी देंगे। दिल्ली के 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। 30,000 डॉलर्स मांगे गए हैं। ईमेल के जरिए धमकी दी गई है। डीपीएस आरके पुरम को स्कूल को धमकी भरा ईमेल आया। ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ईमेल के बाद दोनों स्कूलों ने बच्चों को भेजा घर और दमकल विभाग और पुलिस को जानकारी दी गई। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पश्चिम बिहार के जीडी गोयनका स्कूल को भी धमकी मिली है। 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। डीपीएस आरके पुरम को बम से उड़ाने की धमकी दी गई और ईमेल के जरिए स्कूलों को यह धमकी भेजी गई है। इससे पहले भी आपको याद होगा स्कूल ऑफिसर्स को धमकी दी गई थी और उस दौरान भी ईमेल के जरिए धमकी दी गई थी। और फिर आपको बता दें कि एक बार फिर से मदर मैरी ब्रिटिश स्कूल, ये तमाम स्कूल बता रहे हैं, टोटल 40 स्कूलों को धमकी दी गई है। विवेक और पीयूष ओरी इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और इससे पहले भी लगातार वो खबरें दे रहे हैं। पीयूष, जो आधे घंटे पहले जब आपकी हमारी बात हो रही थी तो आपने ये कहा कि दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने मुआयना किया, फिर वहां से वो लोग चले गए। फिलहाल स्थिति क्या है, क्या कुछ अपडेट आ रहे हैं? क्या प्रीमाइसेस में पुलिस फोर्स की तैनाती की जा रही, कुछ सर्चिंग अभियान चलाए जा रहे हैं? मैं आपको बता दूं विवेक यहाँ पे कि यहाँ पर एक किस्म का आज फिर से दिल्ली के स्कूलों में अफरा तफरी का माहौल पाया गया, जिसमें 40 से ज़्यादा स्कूल हैं जिसमें ये जो बॉम्ब होक्स मैसेज है ये पाया गया। जिसमें अभी दिल्ली डीपीएस आरके पुरम एक ऐसा स्कूल है जिसमें ये बॉम्ब होक्स मैसेज पाया गया, लेकिन यही एक ऐसा स्कूल नहीं, इसके अलावा और ऐसे कई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिसमें आज ये बॉम्ब होक्स मैसेज पाया गया। हमें बताया जा रहा है कि एक ग्रुप जिसका नाम केना ग्रुप है, इसने ये मैसेज दिया गया जिसमें उन्होंने फिरौती मांगी 30,000 डॉलर्स की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसी घटनाएं होती रहती है दिल्ली के स्कूलों में, क्या अब इसके बाद जो जांच अधिकारी है वो ये समझ पाएंगे, क्या वो ये समझ पाएंगे कि ये कौन कर रहा है और क्या वो इनको पकड़ पाएंगे? क्योंकि ऐसी घटनाएं दिल्ली में होती रहती है और आज हमने फिर से देखा कि अफरा तफरी भय का माहौल बनाने की कोशिश की, जिसमें न केवल डीपीएस आरके पुरम बट दिल्ली के 40 अन्य स्कूलों में भी ये जो बॉम्ब होक्स मैसेज है ये दिया गया। बैक टू द स्टूडियो। बिल्कुल पीयूष, 40 स्कूल हैं करीब जहां पर बम से उड़ाने की धमकी मिली और अफरा तफरी का माहौल एक बार फिर से दिल्ली में देखा गया। कहीं ना कहीं दहशत फैलाने की कोशिश, साजिश इसके पीछे रचते हुए नजर आ रहे हैं। हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा दें जीडी गोयनका स्कूल की और इसके साथ ही आरके पुरम में दिल्ली पब्लिक स्कूल की, जहां पर बम से उड़ाने की धमकी मिली और पुलिस की टीम मौके पर मुआयना करने के लिए पहुंची है और लगातार जो चेकिंग ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देखिए दो तस्वीरें आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त डीपीएस आरके पुरम स्कूल की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर टीम मौके पर मुस्तैद नजर आ रही है और लगातार सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ जीडी गोयनका स्कूल की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। जैसे ही स्कूलों में ईमेल के जरिए धमकी भरा मेल आता है, उसके बाद जो बच्चे सुबह की पहली किरण के साथ स्कूल पहुंचे थे पढ़ने के लिए, उन बच्चों को सबसे पहले घर भेजने का काम किया जाता है। और देखिए दिल्ली के 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली और इस पूरे मामले को लेकर अब केजरीवाल की तरफ से निशाना साधा जा रहा है और ये कह रहे हैं कि अमित शाह को जवाब देना चाहिए। दिल्ली के स्कूलों में धमकी मिलने का पूरा मामला आपको बता रहे हैं। इससे पहले ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखा रहे थे कि कैसे जांच पड़ताल की जा रही है और कानून व्यवस्था की ऐसी हालत पहले कभी नहीं थी, अरविंद केजरीवाल फिलहाल कह रहे हैं। और अब इसी बीच देखिए पश्चिम बिहार में जीडी गोयनका स्कूल एक एक करके आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। लेकिन ये बड़ी खबर है कि कानून व्यवस्था की ऐसी हालत पहले कभी नहीं थी। इससे पहले भी दिल्ली से ऐसे कई बार मामले सामने आ चुके हैं। ईमेल के जरिए स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली और धमकी देने वाले ने 30,000 डॉलर भी विवेक यहां पर मांगे। तो इस वक्त धमकी भरा ईमेल सबके कान खड़े कर चुका है और जो अधिकारी हैं वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हालांकि पॉलिटिक्स इस पर जरूर होगी, लेकिन सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। दिल्ली के स्कूलों में धमकी भरा ईमेल, बच्चे अपने घर में सुरक्षित हैं, लेकिन पुलिस के कान खड़े हैं। और हम आपको बताएं कि जो स्थिति है वो लगातार नियंत्रण में है और कहीं कोई दिक्कत ना हो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तो 40 स्कूल और 30,000 डॉलर की डिमांड और पुलिस के कान खड़े हैं। पुलिस पूरी चौकस है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और सड़कों पर भी मुस्तैदी साफ तौर पर देखी जा रही है।
तो आरके पुरम डीपीएस स्कूल को धमकी दी और ऐसे 40 स्कूल हैं जिन्हें धमकी दी गई है। पश्चिम बिहार में जीडी गोयनका स्कूल जिसे धमकी मिली है। कानून व्यवस्था की जो हालत है उस पर अब रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। और श्रीनगर से एक बड़ी खबर आ रही है। बारामूला से खबर है जहां पर विस्फोटक मिला है और एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं बड़ी खबर के तौर पर। और खबर है श्रीनगर बारामूला एनएच पर विस्फोटक मिला और नई जानकारी, इसमें बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि विस्फोटक की जांच चल रही है कि क्या इंटेंसिटी है इसकी। एनएच पर विस्फोटक मिलने से वहां पर आप देख पा रहे हैं सुरक्षा गार्ड जो हैं वहां पर मुस्तैद हैं और इस वक्त जो बड़ी खबर है कि वहां पर विस्फोटक मिलने के बाद जो सर्च अभियान है उसे तेज कर दिया गया है। तो सुरक्षा बलों ने एनएच की पूरी तरह से घेराबंदी कर ली है और श्रीनगर बारामूला एनएच पर विस्फोटक मिलने के बाद से चौकसी बढ़ा दी गई है। तो चौकसी बढ़ा दी गई है और देखिए पेट्रोलिंग यहां पर की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस तरीके से विस्फोटक मिला है उसके बाद यात्रियों को रोका गया है, यातायात बाधित नजर आ रहा है, बकायदा गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है और सुरक्षा के एहतियात के तौर पर हर एक जरूरी कदम यहां पर उठाया जा रहा है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात सीरिया की करते हैं क्योंकि सीरिया में टेंशन है और पुतिन की शरण में राष्ट्रपति असद नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा किया और तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सीरिया में जिस तरह की स्थिति पैदा हो गई है, जिस तरह के हालात पैदा हो गए हैं, विद्रोह की ज्वाला धधक रही है, उसके बाद राष्ट्रपति असद वहां से फरार हो गए हैं और फरार होकर उन्होंने परिवार के साथ रूस में शरण ले ली है। रिपोर्ट देखिए। तो सीरिया में टेंशन अभी भी बरकरार है। बेशक रूस में शरण ले ली है राष्ट्रपति असद ने, लेकिन सीरिया के हालात है कि सुधार हो रहे हैं और जिस तरह की स्थिति है वहां पर तख्ता पलट के बाद इजराइल ने अब हमला बोला है। सीरिया में तख्ता पलट के बाद, राष्ट्रपति के फरार हो जाने के बाद अब इजराइल ने हमला बोल दिया है। सीरिया में दमिश्क के पास यह हमला किया गया है इजराइल की तरफ से। दमिश्क से सटे अल मज़ा एयरबेस पर एयर स्ट्राइक की है इजराइल ने। इजरायली हमले में एयरबेस पर भारी तबाही देखी गई। विद्रोहियों ने कल ही एयरबेस पर दरअसल कब्जा किया था, जिसके बाद इजराइल ने यहां पर धावा बोला और अटैक किया। एयरबेस छोड़कर असद समर्थक भाग खड़े हुए हैं। तो सीरिया में जिस तरह के हालात हैं वो तस्वीरों के माध्यम से यहां पर नजर आ रहे हैं और ऐसे में इजराइल ने अटैक किया है। इजरायली हमले में एयरबेस पर भारी तबाही भी देखी गई है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए एयरबेस पर उठता धुएं का गुब्बार, जिस तरीके से अटैक किया गया। अटैक के बाद देखिए किस तरीके से धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। और ये अल मज़ा एयरबेस है जो कि दमिश्क से सटा हुआ है, राजधानी दमिश्क से सटा हुआ है अल मज़ा एयरबेस, जहां पर एयर स्ट्राइक इजराइल